ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कलेक्शन ऑफ दी स्पेसिमेन के बारे में। ठीक है, ये F1 का जो है वो सेकंड लेक्चर रहेगा, है ना। फर्स्ट आपने देखा होगा टोटली ऑन द इंट्रोडक्शन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में था, हॉस्पिटल यूनिट का सेटअप कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, अभी जो हम देखने वाले हैं वो स्पेसिमेन को कलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सा स्पेसिमेन स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है और कौन सा जो है वो क्लीन टेक्निक से, स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद कौन सी टेक्निक से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, ये सब जो है हम इसके अंदर देखने वाले हैं ये सेशन में। आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कलेक्शन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो नर्सिंग की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो अभी की रिसेंटली एग्जामिनेशन CSC सिविल गुजरात स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन, ESIC है, ठीक है, हमारी नॉर्थ साइड है, वो सब में ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशंस के लिए ये खास ज़रूरी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे रखिएगा। दूसरी चीज़, जितना बने उतना ये लेक्चर्स को जो है आप शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, हमारा जो F1 है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी विल ट्राई फॉर दैट कि हमारा जो F1 है लगभग हम बोल सकते हैं कि यस 20 to 20 बराबर 20+ जो है सेशन, उसमें पूरा F1 हम कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ जो है साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पेशली ये जो सेशन आपके लिए हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नॉर्सेट 8 के लिए है। हम उसी को ध्यान में रख के उसी का शेड्यूल्ड प्लान करके जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, तो शेयर इट, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलो कमेंट्स आपको जो भी है, क्वेश्चंस है, क्वेरी है, आपको लेक्चर देख के कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट में डालिएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सेशन 2 है, इसके लिए F1 2 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो किस किस टाइप के जो है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे यूरिन का स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट किया जाता है, स्टूल का स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट किया जाता है, स्पूटम का कैसे किया जाता है ना, ऐसे बहुत सारे। क्लियर, फिर ब्लड का कॉमन ये कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए तो क्या दिया हुआ है हमारे पहले यहाँ पे जो है आपके पास, दैट इज़ वन इज़ द बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये? बेनेडिक्ट टेस्ट है। ठीक है, ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो यूरिन का सैंपल लेके किया जाता है। किसके लिए? यूरिन का सैंपल लेके। तो यूरिन के अंदर ही कुछ ना कुछ जांच करनी होगी, तभी तो यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया है। देखो, दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट शुगर इन द यूरिन। यूरिन के अंदर शुगर है या नहीं ये देखने के लिए। आपने एक वर्ड सुना है ग्लाइकोशूरिया, ये वाला वर्ड, ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिन। यस, यही चीज़ हुई कि अगर आप डायबिटीज से सफ़र हो रहे हो या कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो आपकी जो यूरिन है उसके अंदर नॉर्मली शुगर नहीं होना चाहिए, नील आना चाहिए, बट प्रेजेंट आ रहा है, तो वो चेकअप करने के लिए क्या किया जाएगा? ये टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। नॉर्मली पुराने ज़माने में जब आपको डायबिटीज़ आता था या आपको जानना है कि मेरे को डायबिटीज़ है या नहीं, तो क्या किया जाता था कि यूरिन जो है वो टॉयलेट में नहीं कीजिए, बाहर कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे अगर बहुत सारे कीड़ी और मकोड़े इकट्ठे होते हैं आपके यूरिन पे, इट्स मीन्स कि आपका जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है और आपको डायबिटीज़ है। ये सब मिथ बोल सकते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो है उसमें शुगर का डिटेक्शन करने के लिए यूरिन में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता था। कैसे करते थे? तो 5 मिलीलीटर जो है इसके अंदर हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते थे, उसके अंदर 8 ड्रॉप यूरिन डालते थे, फिर इसको बॉईल करते थे। ठीक है, फिर क्या किया जाता था? बॉईल किया जाता था, और बॉईल तब तक करना है जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुँचे, है ना। तो व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर? ये जो बॉइलिंग पॉइंट की बात की है, मतलब कि जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तब इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
5 मिलीलीटर जो है हमको बेनेडिक्ट का सॉल्यूशन, 8 ड्रॉप यूरिन डाला, बॉईल करना है टिल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक, फिर से इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। देखो, देन आफ्टर ब्रिंग इट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड इंटरप्रेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। फिर आपको रिजल्ट देखना। अभी बेनेडिक्ट जो टेस्ट है, जो डिटेक्ट किया जाता है शुगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, इसमें कलर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। अगर वो आपका जो टेस्ट है जिसके अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने 5 मिलीलीटर बेनेडिक्ट का सॉल्यूशन, 8 ड्रॉप यूरिन डाला, उसको बॉईल किया बर्नर पे, बॉईल तब तक किया जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुँचे, फिर उसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आने दिया, अभी उसके अंदर कलर डिफ्रेंसिएशन चेंजेस देखने को मिलेंगे और उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि यूरिन में शुगर प्रेजेंट है या नहीं। पहला हमारा कलर है ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर आता है आपके सॉल्यूशन का तो नील है, शुगर इज नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन और नॉर्मल कंडीशन, कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देखो जरा, ये ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड कलर, ये जो ब्लू कलर है वो क्या दिखाता है? नेगेटिव, कोई भी शुगर इसमें प्रेजेंट नहीं है, नो ट्रेस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अगर ग्रीन कलर आता है पॉजिटिव, ऑरेंज पॉजिटिव, रेड पॉजिटिव। ठीक है, अमाउंट इज डिफ्रेंशिएट, ग्रीन में पॉजिटिव है, ट्रेस अमाउंट ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर, ऑरेंज में पॉजिटिव, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, एंड ब्रिक रेड में जो है वो पॉजिटिव है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो है इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर का अमाउंट रहता है। ओके, कैसे किया जाता है हमको पता है कि हम लेते थे 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ अलग, 2 मिलीलीटर बेनेडिक्ट्स का रिएजेंट, 1 मिलीलीटर ऑल एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसको वाटर बाथ या फिर बर्नर पे रखेंगे, हीट करेंगे 3 to 5 मिनट्स तक, और ये कलर्स ब्लू फॉर द नेगेटिव, ग्रीन है ट्रेस देखने को मिल रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ऑरेंज फॉर द मॉडरेट, एंड ये ब्रिक रेड फॉर द हाई अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। वेरी गुड। देखो अभी इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन, और ब्लू कलर है तो नो, 0 ग्राम परसेंटेज ग्रीन, ट्रेस रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अमाउंट अलग है, ग्रीन लेस देन 0.5 ग्राम परसेंटेज शुगर प्रेजेंट, एकदम डार्क ग्रीन, ट्रेस रिड्यूसिंग शुगर 0.5 to 1 ग्राम परसेंटेज, येलो पीपीटी लो रिड्यूसिंग शुगर 1 to 1.5 ग्राम परसेंटेज, ऑरेंज रेड प्रेजेंटेशन मॉडरेट रिड्यूसिंग शुगर 1.5 to 2 ग्राम परसेंटेज, एंड अगर ब्रिक रेड है हाई रिड्यूसिंग शुगर ग्रेटर देन 2 ग्राम परसेंटेज। ठीक है, चलिए, तो अभी ब्लू का तो हमने देखा, अगर ग्रीन कलर आता है तो +1 शुगर है, ग्रीन विद येलो डिपोजिट तो +2 शुगर, 4 कलरलेस यूरिन विद ऑरेंज डिपोजिशन +3 शुगर, एंड ब्रिक रेड तो +4 शुगर से ज़्यादा। इफ सुक्रोज शुगर प्रेजेंट इन द यूरिन देन बेनेडिक्ट टेस्ट डज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट। अगर सुक्रोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज वाला सुक्रोज होता है ना, वो अगर वो प्रेजेंट होगा सुक्रोज, तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, पॉजिटिव रिजल्ट उसमें नहीं देखने को मिलेगा, उसके लिए कोई और टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ओके, ये देखो, ब्लू सॉल्यूशन नील नेगेटिव, ग्रीन सॉल्यूशन ट्रेस लेस देन 5 मिलीग्राम पर DL शुगर, ग्रीन प्रेजेंटेशन +1 शुगर 500 to 1000 मिलीग्राम पर DL, येलो प्रेजेंटेशन +2 1000 to 1500 मिलीग्राम पर DL, ऑरेंज प्रेजेंटेशन +3 1500 to 2000 मिलीग्राम पर DL, एंड रेड ब्रिक +4 ग्रेटर देन 2000 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, आगे जो आपको दिया था वो ऐसे परसेंटेज के अंदर दिया हुआ था, ग्राम परसेंटेज, यहाँ पे मिलीग्राम पर DL में दिया हुआ है। ओके, चलिए, अभी नेक्स्ट टेस्ट है आपका सेकेंड वन इज द रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट कीटोन बॉडी एसीटोन बॉडी के लिए किया जाता है, यूरिन का ही टेस्ट है ये भी, तो ऑब्वियसली यूरिन सैंपल ही लिया जाएगा। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एसीटोन और कीटोन इन द यूरिन। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट शुगर इन द यूरिन के लिए चेक किया गया, रोथेरास टेस्ट जो है दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एसीटोन और कीटोन इन द यूरिन, इन विच अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे क्या ऐड किया जाएगा, अमोनियम सल्फेट, फिर यूरिन, सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड N2O, अमोनिया NH3 विथ 2 सेंटीमीटर डेप्थ इन द टेस्ट ट्यूब आर यूज। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर डेप्थ तक ये सब कुछ डालना है हमको रोथेरा टेस्ट में।
एमोनियम सल्फेट NH3, ठीक है, NH3SO4, यूरिन डालना है, फिर हम डालेंगे सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड एमोनिया विथ 2 सेंटीमीटर डेप्थ इन दी टेस्ट ट्यूब आर यूज्ड। मतलब एमोनियम सल्फेट, फिर यूरिन, सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया 2 सेंटीमीटर, 4 सॉल्यूशन का इसमें यूज़ होता है यूरिन के साथ। रिजल्ट इसमें आएगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर पर्पल कलर का रिंग प्रेजेंट देखने को मिलेगा, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द एमोनिया, क्योंकि एमोनिया कहाँ डाला था, 2 सेंटीमीटर डेप्थ तक डाला था ना, तो ये जो एमोनिया है वही के जंक्शन ऊपर पर्पल कलर का रिंग प्रेजेंट देखने को मिलेगा। एंड यूरिन दैन इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर ऐसा पर्पल रिंग देखने को मिलता है एट द लेवल ऑफ द एमोनिया जो 2 सेंटीमीटर डेप्थ इन द टेस्ट ट्यूब है, तो मानेंगे कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब कि यूरिन के अंदर कीटोन एंड एसीटोन बॉडी प्रेजेंट है, और एसीटोन और कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन द यूरिन। ये कब देखने को मिलता है, जब पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से सफर हो रहा हो। कौन सा, ओके जब पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से सफ़र हो रहा हो, पेशेंट का जो ब्रीद है वो भी फ्रूटी ब्रीद जो है हमको फील होगा, ठीक है, तो ऐसा है। तो इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन डायबिटिक क्लाइंट्स टू फाइंड आउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक क्लाइंट में भी पेशेंट को प्रॉपरली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए रोथेरा टेस्ट, यूरिन सैंपल में कीटोन या एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं वो किया जाएगा। क्लियर, क्या करना है, एमोनियम सल्फेट, फिर डालना है यूरिन, फिर डालना है सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड, एमोनिया विद 2 सेंटीमीटर डेप्थ इन द टिश्यू। अगर 2 सेंटीमीटर वाले ही अमोनिया का जो है लेवल जो बना हुआ है, लेयर जो बना हुआ है, वहाँ पे अगर पर्पल रिंग प्रेजेंट देखने को मिलता है, दैट इज मीन्स कि आपका यूरिन का ये टेस्ट रोथेरा टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब आपके यूरिन के अंदर कीटोन एंड एसीटोन बॉडी प्रेजेंट है। ये डायबिटिक वाले पेशेंट में डिफ्रेंसिएशन फॉर दैट कि कौन सा डायबिटीज़ है प्रॉपरली, कि उसको शायद DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं है, ये फाइंड आउट के लिए यूज़ होता है। ओके क्लियर, बेनेडिक्ट टेस्ट यूरिन में शुगर प्रेजेंट है या नहीं, रोथेरा टेस्ट सेकेंड यूरिन में कीटोन या एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए। ये देखो ये कीटोन बॉडीज नेगेटिव है इसके अंदर क्योंकि पर्पल रिंग नहीं बना। यहाँ पे जो है ये 2 सेंटीमीटर की डेप्थ को छोड़ के हमने अमोनिया, और अमोनिया के लेवल पे एक बन रही है पर्पल कलर की रिंग, रोथेरास का पाउडर है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और कीटोन बॉडीज पॉजिटिव है, ये क्या हुआ, रोथेरा टेस्ट इज पॉजिटिव। ओके चलो वेरी नाइस। ऐसे पिक्स भी देखने को मिल सकते हैं जब क्योंकि नॉर्थ सेट इज कंडक्टेड फॉर द कंप्यूटराइज्ड एग्जाम और उसमें आते हैं IBQ क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो ये भी देखने को मिल सकता है पर्पल रिंग, और एक बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन विथ इमेज, तो जरूर इस पे ध्यान देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन 3rd नंबर का टेस्ट है हमारा हेस टेस्ट। हेस टेस्ट, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट बाइल सॉल्ट्स इन द यूरिन, ठीक है, यूरिन में बाइल सॉल्ट तो प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए होता है बाइल सॉल्ट हैज़ लोएस्ट सरफेस टेंशन, बाइल सॉल्ट्स का जो सरफेस टेंशन होता है वो लो होता है, सो दैट व्हेन इट इज़ मिक्सड विद द सल्फर, तो जब इसको सल्फर के साथ मिक्स करते हैं क्योंकि इसका सरफेस टेंशन लो है बाइल सॉल्ट का, तब जाके हम इसको सल्फर के साथ मिक्स करते हैं, देन बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द यूरिन, ये यूरिन में प्रेजेंट देखने को मिलेगा, सिंक्स डाउन एट द बॉटम, और कहाँ पे हो जाएगा वो, उसका सरफेस टेंशन पहले तो लो ही था और इसीलिए हमने उसमें सल्फर ऐड किया, ठीक है, तो वो क्या होगा यूरिन में अगर है तो देखने को मिलेगा, और वो जो है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो है वो कलेक्ट होगा, और उसका मतलब है कि आपका ये टेस्ट पॉजिटिव है, क्या देखने के लिए, बाइल सॉल्ट देखने के लिए यूरिन में ये किया जाता है। हेस टेस्ट ऑब्वियसली यूरिन में बाइल सॉल्ट देखने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। ऐसे ही एक टेस्ट है फॉउचेस्ट टेस्ट, कौन सा, फॉउचेस्ट टेस्ट, ये भी यूरिन में बाइल सॉल्ट को देखने के लिए ही किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो हेस टेस्ट बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द यूरिन देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, सेम एज फॉउचेस्ट टेस्ट, ये भी डिटेक्ट बाइल सॉल्ट्स इन द यूरिन के लिए ही यूज होता है, ठीक है। चलो हेस टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स
देखो ये दिखाई दे रहा है, पहले ऐसा होगा कंट्रोल फॉर कंपैरिजन, ठीक है, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे, बॉटम में कलेक्ट होगा, ठीक है। और ये फॉचेट्स का है, देखो एंटिसिपेशन ऑफ द पेपर एंड ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। दोनों यूज होते हैं बाइल सॉल्ट्स के लिए ही। ये नीचे जमा होगा क्योंकि उसका सरफेस टेंशन लो है, सल्फर के साथ ऐड होगा, नीचे बॉटम पे जमा होगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स है कि यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन आपका है स्मिथ टेस्ट। कितने टेस्ट देखे हमने, बेनेडिक्ट टेस्ट देखा, रोथेरा टेस्ट देखा, हैश टेस्ट देखा, अभी हमारे पास आ जाएगा स्मिथ टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट्स इन द यूरिन। क्या देखना है यहाँ पे, बाइल पिगमेंट्स इन द यूरिन। और हमने आगे जो देखा हेयर्स टेस्ट या फाउचेस टेस्ट, बाइल सॉल्ट्स देखा, ये बाइल पिगमेंट्स है। इसके अंदर कैसे करेंगे, 5 मिलीलीटर यूरिन 2 मिलीलीटर आयोडीन मिक्स करेंगे, देन रिजल्ट डिटेक्टेड बाय रिंग ग्रीन। ओके, कौन सा रिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे, रिंग ग्रीन, ठीक है। तो पर्पल ग्रीन किसके अंदर, पर्पल कलर का रिंग, ये किसके अंदर देखने को मिल रहा था, इज वेरी गुड, रोथेरा टेस्ट के अंदर, जो हम यूरिन में कीटोन या एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं, या कोई पेशेंट डायबिटिक का उसमें डीके है क्या नहीं, ये देखने के लिए करते थे। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे रिंग ग्रीन रिंग प्रेजेंट होगा, देन इट इंडिकेट बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड या 2 फ्लूइड्स इन यूरिन आर पॉजिटिव टेस्ट। इसका ही दूसरा एक टेस्ट है जो भी ऑब्वियसली बाइल पिगमेंट्स को देखने के लिए यूज होता है, वो है मॉडिफाइड फाउचेस टेस्ट। जैसे आगे बाइल सॉल्ट्स में हेयर्स टेस्ट में था फाउचेस टेस्ट, ऐसे स्मिथ टेस्ट में बाइल पिगमेंट डिटेक्शन के लिए यूरिन में ही मॉडिफाइड फाउचेस टेस्ट है, और इसको एक मैलिन टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट्स के टेस्ट के लिए आपको 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, स्मिथ टेस्ट, मॉडिफाइड फाउचेस टेस्ट एंड गैलेन्स टेस्ट। ओके, डिटेक्ट बाइल पिगमेंट्स इन दी यूरिन, है ना। तो ये यूज होता था 5 मिलीलीटर यूरिन, इसमें आयोडीन यूज होगा, ग्रीन कलर की रिंग देखने को मिलेगी तो पॉजिटिव होगा। जो हेयर्स टेस्ट था उसके अंदर सिर्फ सल्फर ऐड करते थे और नीचे बॉटम में जमा हो जाता था। देखो यूरिन का सैंपल लिया, टेस्ट ट्यूब ली, ड्रॉपर, स्मिथ रिएजेंट लिया और मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, दैट इज वन इज द फाउचेस रिएक्शन। फाउचेस रिएक्शन इज दी बॉटम में जो होता था वो फाउचेस रिएक्शन, मतलब कि जो बाइल सॉल्ट्स के लिए, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है या नहीं यूरिन में, उसके लिए किया जाता था वो, इसी का नाम था हेयर्स टेस्ट। क्योंकि बाइल सॉल्ट्स का सरफेस टेंशन लो होता था, सल्फर ऐड करते थे, तो ये जो है वो बॉटम में इकट्ठा होता था और प्रेजेंट मिलता था, ठीक है। यही चीज़ें हैं, देखते हैं चलो। यूरिन लिया, उसमें ऐड किया बेरियम क्लोराइड BaCl2 को, फाउचर्स का रिएक्शन देखेंगे, बेरियम सल्फेट BaSO4, एब्जॉर्ब बिलीरुबिन, फिल्टर किया इसको, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस बिलीरुबिन फिल्ट्रेट, ऐड FeCl3। ये जो FeCl3 है ये फाउचर्स सॉल्यूशन ही याद रखना, फाउचर्स सॉल्यूशन कौन सा है, FeCl3। बिलीरुबिन ऑक्सीडाइज टू बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन किस में बन गया अभी, बिलीवर्डिन में, बिलीरुबिन ऑक्सीडाइज्ड बाय Fe+3, ये जो 3 है ना उसके थ्रू ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, बिलीवर्डिन का कैसा कलर मिला, ग्रीन कलर। तो इससे हमको दोनों मिलता है क्या, यस, ग्रीन कलर फॉर द बाइल, यस बाइल पिगमेंट, है ना। तो ये मॉडिफाइड के जैसा भी इसी के अंदर ले लिया है, इसमें आपको अलग अलग नाम नहीं दिया है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फाउचेस टेस्ट, जिसको ही हम क्या बोलते थे, स्मिथ टेस्ट, जिसको ही हम क्या बोलते थे, मैलिन टेस्ट, और दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ बिलीवर्डिन इज दी ब्लू मिलेगा। प्रोसीजर 10 मिलीलीटर यूरिन, फ्यू मिलीलीटर ऑफ BaCl2, फिल्टर एंड फिल्ट्रेट रिमेन ऑन फिल्टर पेपर, बार बार फिल्टर करना है। एड 1 ड्रॉप ऑफ FeCl3 कि जो ही कौन सा फाउचेस्ट का क्या है, कहाँ गया, यस फाउचेस्ट का सॉल्यूशन है। ग्रीन ब्लू स्पॉट मीन्स की पॉजिटिव, इमीडिएट ब्लू ग्रीन कलर इज द पॉजिटिव, नो ब्लू ग्रीन इज द नेगेटिव, ठीक है। ब्लू ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट के लिए है और ये प्रॉपरली मॉडिफाइड फाउचेस्ट टेस्ट का काम कर रहा है। FeCl3 याद रखना फाउचेस्ट सॉल्यूशन है। अभी आएगा आपका, दैट इज वन इज द 5th वन, है ना,
फर्स्ट था बेनेडिक्ट टेस्ट, जो शुगर यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए होता था, कलर्स देखते थे उसमें। सेकंड आपके पास था रोथेरा टेस्ट, जो यूरिन के अंदर कीटोन या एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए होता था। थर्ड हमने देखा हेस टेस्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स के लिए, उसी को हम फाउचेस टेस्ट भी बोलते थे, सल्फर देखते थे उसमें। अभी नेक्स्ट वन सल्फर डालते थे उसमें। अभी फोर्थ वन हमने देखा स्मीथ टेस्ट, जिसको हम मॉडिफाइड फाउचेस टेस्ट, मैलिन टेस्ट बोलते थे। यूरिन में बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए किया जाता था, जिसके अंदर ग्रीन कलर का रिंग देखा जाता था। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन इज द हॉट टेस्ट। हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट दोनों देखने को मिलते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए होता है। यू आर नोइंग फॉर दैट एल्बुमिन इज द वन टाइप ऑफ द प्रोटीन। और ये कहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्रॉपरली, तो ये जो आपका प्रोटीन है वो लाइक अ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होता है। यस, और ये क्या करने का काम करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर को जब मेंटेन करता है तो हमारी बॉडी में एडिमा नहीं होने देता, राइट। तो हॉट टेस्ट जो है वो एल्बुमिन इन द यूरिन प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए करते हैं, इन विच कॉमनली यूज्ड सॉल्यूशन इज एसिटिक एसिड। यहाँ पे यूज होता है एसिटिक एसिड। हॉट टेस्ट फिल द टेस्ट ट्यूब 3/4 विद द यूरिन। जो टेस्ट ट्यूब है उसको 3/4 विद द यूरिन से जो है आपको फिल करना है। चेक द रिएक्शन, इफ इट इज़ अल्कलाइन मेक इट एसिडिक। अल्कलाइन है तो एसिडिक बनाना है। बॉयल द टॉप पोर्शन, उसका टॉप पोर्शन मतलब कि टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करके टॉप पोर्शन आपको बॉयल करना है। इफ़ देयर इज़ क्लाउडी अपीरियंस, अगर यहाँ पे क्लाउडी अपीरियंस देखने को मिलता है, इट इंडिकेट्स एल्बुमिन फॉस्फेट, ठीक है। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद इसमें एसिटिक एसिड 5 ड्रॉप्स ऐड करके फिर से रीहीट करना है, गर्म करना है। इफ क्लाउड इज स्टिल प्रेजेंट, अभी भी ये क्लाउडिंग देखने को मिल रहा है, इट इंडिकेट्स एल्बुमिन इज प्रेजेंस इन द यूरिन, है ना। एंड इफ इट डिसअपियर्स, अगर 5 ड्रॉप्स ऐड करने के बाद एसिटिक एसिड का रीहीट करने के बाद ये क्लाउडिंग अपीरियंस चला जाता है तो इट शोज फॉस्फेट प्रेजेंट। तो ये क्या दिखाता है, फॉस्फेट प्रेजेंट, मतलब दोनों देखने को मिलता है, एल्बुमिन भी और दूसरा क्या है, फॉस्फेट भी। ओके, तो ये जो टेस्ट है हॉट टेस्ट, ये सिर्फ एल्बुमिन प्रेजेंट इन द यूरिन के लिए नहीं, फॉस्फेट के लिए भी किया जाता है ना। देखो यहाँ पे दिखा है कि अगर इसके अंदर ये क्लाउडिंग अपीरियंस रीहीट के बाद नहीं देखने को मिलता तो मतलब यूँ नहीं कि बच गए आप, नॉर्मली हो, हेल्दी हो, आपके अंदर अगर यूरिन के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो रिमेंबर फॉर दैट बोथ ऑफ थिंग्स। ओके, चलिए ये देखो ऐसे कुछ किया जाता है, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट भी बोलते हैं ना शायद इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज फॉर दी, दैट इज वन इज दी विच टेस्ट, यस सिक्स्थ वन है ना, कोल्ड टेस्ट। कोल्ड टेस्ट भी सेम एज हॉट टेस्ट, एल्बुमिन प्रेजेंट इन द यूरिन के लिए किया जाता है। इन विच सॉल्यूशन यूज इज द नाइट्रिक एसिड। क्योंकि आपको पता हो तो हम एक सर्जरी करते हैं लाइक लैप्रोस्कोपी, है ना, उसके अंदर भी हम यही यूज़ करते हैं ना, नाइट्रोजन का, नाइट्रिक एसिड का। यस, फिर अगर हमको कोई क्रायो सर्जरी करनी है, ठीक है, तब भी हम इसी का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का, ठीक है। और ये लेप्रोस्कोपिक है, उसके अंदर हम दूसरा कौन सा, इस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी यूज़ करते हैं, राइट है ना। तो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, इसका नहीं, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो पूरा वाइट कलर का वो देखने को मिलेगा ऑर्गन्स, और आप इजीली जो है वहाँ पे सर्जरी कर पाएंगे। यहीं हम बात करें कि नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड क्यों कोल्ड के अंदर, क्रायो सर्जरी के अंदर जब टिश्यूज़ को फ्रीज़ कर दिया जाता है, कट भी कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। नाइट्रोजन बिस्किट खाते हो ना, आपको ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है, बस यही उसका काम है, इसके लिए इसको इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। हॉट टेस्ट में एसिटिक एसिड था, कोल्ड टेस्ट में नाइट्रिक एसिड आएगा। ओके, क्लियर। ओके, अभी है आपके पास कोल्ड टेस्ट, कैसे करोगे, तो ऐड 2 मिलीलीटर ऑफ सल्फो सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे यूज़ होगा सल्फो सैलिसिलिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का यूज़ करोगे 2 मिलीलीटर ऑफ यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब, और साथ में आप 2 मिलीलीटर आपने सल्फो सैलिसिलिक एसिड डाला या फिर नाइट्रिक एसिड,
और उसमें 2 मिलीलीटर ऑफ द यूरिन डालना है। दोनों को मिला के इफ एल्बुमिन इज प्रेजेंट वाइट प्रेसिपिटेट विल बी सीन वेयर टू फ्लूइड्स आर मीट। ओके, जहाँ पे दोनों फ्लूइड मिलते हैं एल्बुमिन एंड हमारा यूरिन, वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, तो ये एल्बुमिन प्रेजेंट है कोल्ड टेस्ट में। प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय क्लाउडी प्रेसिपिटेट। ओके, चलो तो देखो देखने मिल रहा है ये क्लाउडी प्रेसिपिटेट आपको वाइट वाइट कलर का। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट या नाइट्रिक एसिड टेस्ट, नॉर्मली तो हम बोल दें कि ये कोल्ड टेस्ट फॉर चेकिंग दी एल्बुमिन इन दी यूरिन ही है ना। चलो ये नेगेटिव है, कुछ भी देखने को मिला नहीं, ये ट्रेस है +1 +2 +3 +4। चलिए अभी हम देखेंगे एहरलिच टेस्ट के बारे में। मतलब कि ये 7 नंबर का टेस्ट है ना, तो सही तो जा रहा है ना। ये 7 नंबर का टेस्ट एहरलिच टेस्ट, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन। यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन अगर टेस्ट करना है तो ये नेगेटिव एहरलिच टेस्ट है। ट्रिप्टोफान एब्सेंट, नो ब्लू वायलेट कलर। पॉजिटिव एहरलिच टेस्ट, ट्रिप्टोफान प्रेजेंट, ब्लू वायलेट कलर। हाई बिलिरुबिनोजन इन अ यूरिन सैंपल इज अ पिंक रेड कलर। ओके, एहरलिच टेस्ट फॉर द यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट इन द यूरिन और नॉट। देखो इसका प्रोसीजर कैसे होता है, तो 5 मिलीलीटर आपको यूरिन लेना है, 5 मिलीलीटर एहरलिच का रिएजेंट मिक्स करना है, अलाउ टू स्टैंड फॉर 10 मिनट। इसको 10 मिनट तक ऐसे ही हिलाए बिना रखना है। 5 मिलीलीटर एहरलिच का सॉल्यूशन, 5 मिलीलीटर यूरिन, दोनों 10 मिनट तक ऐसे ही रखना है। अभी 5 मिलीलीटर इसके अंदर जो है सैचुरेटेड सोडियम एसीटेट डालना है एंड मिक्स करना है। 5 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म, और इसके अंदर 5 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म भी डालना है। सेक, फिर इसको सेक करना है विगोरियसली, ऐसे जोर जोर से। एंड अलाउ लेयर्स टू सेपरेट, तब तक जब तक इसके सारे लेयर्स जो है सेपरेट ना हो जाए। अपीरियंस ऑफ पिंक कलर इन द क्लोरोफॉर्म लेयर, इट इंडिकेट्स प्रेजेंट इन द यूरिन बिलिरोनोजन, यूरोबिलिनोजन है ना, दिखाई दे रहा है। क्या बोला आपको, पिंक कलर, पिंक ही तो हाई था ना। ओके, यही बताया है कि पिंक देखने को मिला तो ये होगा। कलर इज इजीली डिटेक्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप जब देखते हो तो कलर आपको इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। तो एहरलिच टेस्ट फॉर द यूरोबिलिनोजन चेकअप के लिए 5 मिलीलीटर यूरिन, 5 मिलीलीटर एहरलिच का एजेंट, 10 मिनट्स तक ऐसे ही रखना है। 5 मिलीलीटर सैचुरेटेड सोडियम एसीटेट मिक्स करके 5 मिलीलीटर जो है क्लोरोफॉर्म सेक विगोरियसली। 4 सॉल्यूशन विद यूरिन यूज होगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे पिंक कलर डिटेक्ट करता है इन द क्लोरोफॉर्म लेयर। क्लोरोफॉर्म लेयर के अंदर पिंक कलर डिटेक्ट करता है कि आपके यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। Nurses star points, it's indicate for the very important point related to your examination. Stay focused over here. मिड स्ट्रीम यूरिन का सैंपल लेना, मतलब क्या, ये एम नहीं, ये यू है। ओके, मतलब क्या है, देखो कि आपने किसी पेशेंट को बोला कि आपको मिड स्ट्रीम यूरिन लेके आना है, और ये मोस्टली तब यूज़ होता है जब ओके सो मिड स्ट्रीम यूरिन हम लेते हैं, तब पेशेंट को हम क्या बताएंगे कि ये यूरिन कल्चर चेक करने के लिए होता है। पहला आपका जो यूरिन है वो जाने दीजिए थोड़ा सा, फिर बीच का यूरिन आपको कलेक्ट करना है, ऐसा समझाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आपने पेशेंट को बोला कि जाइए रामलाल आप मिड स्ट्रीम यूरिन लेके आइए, उसको क्या पता है कौन सा है मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न पता है आपको, वाई वी टेकिंग द मिड स्ट्रीम यूरिन। हाँ, क्योंकि जो पहला यूरिन आएगा उसमें क्या होगा, मान लो कि हम फीमेल, ठीक है, पहला यूरिन जो आएगा उसमें हमारा जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, ठीक है, क्लिटोरिस है, एनएस का पार्ट थोड़ा मेल के अकॉर्डिंग टू लेडी में थोड़ा नियर बाय होता है। इस सब के थ्रू वहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी लाइक अ पस लाइक या कोई डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो फर्स्ट यूरिन के साथ निकलता है ना, निकलता है। तो क्या होगा, मिड स्ट्रीम में तो ये नहीं होगा ना, तो आपको वो पहला वाला यूरिन जो है वो निकल जाने देना है, फिर मिड स्ट्रीम का यूरिन लेना है। तो ये भी रीज़न है, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि नॉर्सेट ये सब कुछ पूछता है। ठीक है, चलिए अभी मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल इज़ मोस्ट एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है फॉर यूरिन सैंपल कलेक्शन, और मोस्टली ये जो मिड स्ट्रीम यूरिन का कलेक्शन है
वो यूरिन कल्चर के लिए भी किया जाता है। इफ़ क्लाइंट इज ऑन यूरिनरी कैथेटराइजेशन, मान लो कि कोई क्लाइंट है जिसको यूरिनरी कैथेटराइजेशन, फॉलिस कैथेटर है, कुछ भी लगाया हुआ है, देन अगर आपको यूरिन कल्चर के लिए सैंपल यहाँ पे लेना है तो शुड बी कलेक्टेड बाय निडल एस्पिरेशन। तो आप क्या करोगे, निडल एस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पे लोगे, क्योंकि आप देखना एक इस तरीके से पोर्ट होता है जहाँ पे यूरिन कलेक्शन के लिए होता है और पंक्चर प्रूफ होता है, वहाँ पे आपने लिया और बाहर निकाला, फिर से वो ऐसा का ऐसा नहीं कि बाहर यूरिन फिर ड्रिबलिंग होना चालू हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिकल वाया। ओके, कॉमनली यूज्ड प्रेजर्वेटिव एजेंट्स, अगर यूरिन को कॉमनली प्रेजर्व करके रखना है क्योंकि लेबोरेटरी थोड़ी सी दूर है, तो एजेंट्स फॉर 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन अगर आपको करना होता है, या आपने बोला कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन जो पर्निसिस एनीमिया के लिए भी किया जाता है, पता है। इसमें पहला यूरिन जो आपको बोला ना कि करना है, तो पहला यूरिन नहीं लेना है, फिर उसके बाद से लेना है ना 24 आवर्स में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे, वरना कोई बैक्टीरिया और कुछ होगा तो इतने ग्रो अप हो गए कि कुछ पता नहीं। प्रेजर्वेटिव डालेंगे हम, तो प्रेजर्वेटिव यूज़ करते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉल्यूइन, बोरिक एसिड, थाइमोल एंड फॉर्मलिन। क्लियर। चलिए, नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ द यूरिन। यूरिन का नॉर्मल वैल्यू क्या है, अगर यूरिन नॉर्मली है, अच्छा है, हेल्दी पेशेंट का है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका यूरिन स्ट्रो एंड लाइट पेल येलो देखने को मिलेगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.030, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन 1.010 टू 1.030, pH होती है 4.5 टू 7.8, क्रिएटिनाइन होता है 1.0 टू 2.0 पर 24 आवर्स। सीरम क्रिएटिनाइन बेस्ड इंडिकेटर्स फॉर दी किडनी रिलेटेड एनी, अगर आपको एनालिसिस करना है तो बिलीरुबिन, रेड ब्लड सेल RBC, वाइट ब्लड सेल WBC, कीटोन, जिसके लिए कौन सा टेस्ट किया था, रोथेरा टेस्ट, वेरी गुड, इतना आता है तो आप डेफिनेटली विनर हो, है ना। या शुगर के लिए कौन सा टेस्ट किया था, बेनेडिक्ट टेस्ट, वेरी वेरी गुड। चलो, ये कुछ भी यूरिन के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, नेगेटिव। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN जो है वो 7 टू 20 मिलीग्राम पर DL होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्लियर, आगे बढ़े, याद रहेगा। कलर स्ट्रो एंड लाइट पेल येलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.030, pH होता है 4.5 टू 7.8, एसिटिक। ओके, डोडलिन्स फीमेल के अंदर, डोडलिन्स बैसिलाई बैक्टीरिया के थ्रू ये मेंटेन होता है, पता है ना, एसिटिक फ्लोरा बनाता है वो, यस, जिससे इन्फेक्शन ना लग पाए। ओके, क्रिएटिनाइन 1.0 टू 2.0 या 1 टू 2 24 आवर्स। बिलीरुबिन, RBC, WBC, कीटोन, शुगर यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, नेगेटिव। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN 7 टू 20 मिलीग्राम पर DL, गुड। एबनॉर्मल कलर ऑफ द यूरिन अगर देखने को मिलता है तो किसके थ्रू, ब्लैक कलर यूरिन फॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओल्ड RBC, hemolysis of the RBC, the black urine, bright yellow color urine for the multivitamins. The color of the urine is the milky white due to the pyuria, pus in the urine, और bad smell भी आएगी। Pink to red color urine due to the hematuria, blood present in the urine, या rifampicin drug, it's the anti-tubercular drug, first line anti-tuberculosis drug, yes। और ये क्वेश्चन भी कई सारी एग्जाम में आ चुका है। Okay, blue color of the urine dyes in the urine, orange color of the urine due to the concentrated या jaundice liver का problem, pale yellow urine due to the dilute urine। dilute urine का मतलब, dilute urine मतलब डायरेक्टली जब पास हो जाता है तब ये नॉर्मली कलर है ना पेल येलो, तो इसके लिए बोला है। और कंसनट्रेटेड मतलब पास नहीं होना, बहुत समय तक यूरिन पास नहीं हुआ है तो कंसनट्रेटेड यूरिन, तो ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द स्पूटम। बहुत पढ़ा हमने कलेक्शन ऑफ द यूरिन के बारे में, बाप रे, है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथेरा टेस्ट, हेस टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, फिर यस एलरिस टेस्ट, है ना, सिक्का हॉट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट, बहुत कुछ पढ़ा। अब भी क्या पढ़ रहे हैं हम,
स्पूटम कलेक्शन। स्पूटम के अंदर क्या होना चाहिए तो आप कलेक्ट कर पाओगे? अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ है, यू कैन कलेक्ट दिस स्पूटम? नेवर। पेशेंट के स्पूटम को कलेक्ट करने के लिए पेशेंट को फ्लैगम आना चाहिए, कफ आना चाहिए, है ना, जो वो एक्सपेक्टरेशन करके और फिर वो कफ डीप ब्रीद करके निकाल पाए, जिसके अंदर सलाइवा ना आए, ताकि फॉल्स रिजल्ट ना मिले। यही है स्पूटम का कलेक्शन। तो देखें, अर्ली मॉर्निंग भी लेते हैं, ये भी पता है। ओके, स्पूटम स्पेसिमेन इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेक्टोरेशन एंड ट्रेकियल सक्शनिंग, या फिर आप ट्रेकिया से सक्शन करके भी ले सकते हो। किसके लिए? फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ कलेक्शन, फॉर ग्रोस अपीरियंस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, फॉर ग्राम स्टेनिंग एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। किस किस के लिए? ग्रोस अपीरियंस के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस के लिए, ग्राम स्टेनिंग के लिए एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। प्रोसीजर, डिटरमाइन पर्पस ऑफ दिस स्पेसिमेन। आपको जानना है कि स्पेसिमेन लेने का पर्पस क्या है, किसके लिए ले रहे हो आप। पहले तो इंस्टीट्यूशन पॉलिसी क्या है कलेक्शन की, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू दी क्लाइंट, आपको क्योंकि क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। रामलाल, आपको टीबी हुआ है ना, तो इसके लिए, या आपको बहुत सारे दिनों से खांसी आ रही है ना, और आपका वेट भी लॉस हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, तो इसके लिए हमें आपका स्पूटम कलेक्शन करना पड़ेगा, जो आपको कुछ सुबह जल्दी उठ के देना है। अब ऑन स्पॉट तो एक ले ही लेना है, क्या पता कल लेके आए या ना आए, तो ऑन स्पॉट तो ले ही लेना है आपको। फिर वो सुबह हो, शाम हो, या जो भी पेशेंट आया, छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है, चलो प्रोसीजर समझाएंगे कैसे लेना है पेशेंट को। प्रिपेयर स्टेराइल ट्रे, स्टेराइल टेक्निक है, स्टेराइल ट्रे लेंगे विथ स्टेराइल नीडेड इक्विपमेंट्स। वॉश हैंड्स विथ रनिंग वाटर, देन वियर स्टेराइल ग्लव्स, क्योंकि स्टेराइल है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिंस द माउथ, कुल्ले बोलते हैं ना, कुल्ले, यस, वो करने हैं विथ वाटर, पानी से, बिफोर कलेक्शन। कुछ और नहीं लेना है, ग्लूकोज वरना तो नेगेटिव रिजल्ट या पॉजिटिव, ऐसे ही फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट लाओगे आप। पानी से कुल्ले करिए कलेक्शन करने के पहले स्पूटम का। देखो क्या किया है, पोजीशन दी पेशेंट अपराइट इन अ चेयर और इन अ बेड इन दी फाउलर पोजीशन। फिर जो स्पूटम मैंने बोला ना कि ड्राई कफ होगा, फ्लैगम नहीं होगा, तो और किसी का कफ बाहर नहीं निकल पाता है ना, हम बोलते कि जाम हो गए, तो इसके लिए हम उसको नेबुलाइजिंग देंगे, कफ को जो है वो रिलीजिंग करेंगे, तो वहाँ से वो छूटे हो गए और क्या हो जाएगा, निकलेंगे बाहर। तो सोडियम क्लोराइड नेबुलाइजर कैन हेल्प लूजन द सिक्रीशन। ठीक है, और फिर जो है इसको हम बोलेंगे कि आप कलेक्ट कीजिए अब स्पूटम को। ठीक है, स्पूटम स्पेसिमेन सैंपल ऑफ म्यूकस एंड अदर सिक्रीशन फ्रॉम डीप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही लेना है। कलेक्टेड व्हेन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तब हम लेंगे। मेंटेन क्लाइंट कंफर्ट एंड प्राइवेसी, क्लाइंट रिंस माउथ विथ वाटर, उसको कुल्ले करवाना है। डीप ब्रीथ फॉलोड बाय फोर्सफुली कफ, डीप ब्रीथ करके फिर वो कफ करेगा एंड स्पेसिमेन जो है वो कंटेनर में कलेक्ट करेगा। सिल, लेबल, प्लेस इन बायोहजार्ड बैग, एंड इसको बायोहजार्ड बैग के अंदर सील करके देना है। सेंड टू द लेबोरेटरी, क्योंकि भूल से कुछ बाहर स्पूटम कलेक्शन लगा होगा तो बैक्टीरियाज हो गए, एनवायरनमेंट में फैलेंगे, और जितने लोग इसको ट्रांसपोर्ट करने में, जितने भी लोग इसको छूते सबको हो गए, इसके लिए इसको बैग में पैक करके देना है। कलेक्शन ऑफ दिस स्पूटम, क्लाइंट में हैव रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है, ऑर्डर स्पूटम स्पेसिमेन, उसको बोलेंगे आप अपना स्पूटम लेके आओ। स्पूटम स्पेसिमेन इसके लिए चाहिए फ्लैगम, कफ आना तो चाहिए, ड्राई कफ है कि कैसा कफ है। सैंपल ऑफ स्पूटम फ्रॉम क्लाइंट, म्यूकस एंड अदर सिक्रीशन, कफ्ड अप मतलब कि एक्सपेक्टोरेट। ठीक है, हेमोप्टाइसिस कफिंग विद द ब्लड, और स्पूटम कंटेन्स द ब्लड, स्प्लिटिंग अप करना है ब्लड को। ठीक है, चलिए ऑब्टेन एन अर्ली मॉर्निंग स्टेराइल स्पेसिमेन, इसको बोलते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग लेना ये जरूरी स्टेराइल स्पेसिमेन है। बाय सक्शनिंग और एक्सपेक्टोरेशन, सक्शनिंग से लेना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट एबल नहीं है निकालने के लिए, तो सक्शन करेंगे और एबल है, हेल्दी है, निकाल पाता है, तो एक्सपेक्टोरेशन से खुद को उसको समझा के बोलेंगे। यूजुअली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन, कितना स्पूटम चाहिए, 15 मिलीलीटर स्पूटम तो चाहिए। स्पूटम फॉर कल्चर शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर, अगर आपको कल्चर के लिए स्पूटम का कलेक्शन करना है तो स्टेराइल कंटेनर में ही करवाना है। स्वैब फॉर AFB, एसिड फास्ट बैसिलाई, ट्यूबरक्यूलोसिस में यही देखने को मिलता है। कैन बी कैप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड स्टेराइल कॉटन स्वैब
शुड बी यूज टू कवर द टेस्ट ट्यूब। स्वैप फॉर AFB अगर आपको करना है तो आपने स्वैप किया AFB के लिए, गले से निकाला, फिर उसको डाला टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब को ऊपर से रुई का जो होता है बॉल लेके आपको वो कवर कर देना है, बंद कर देनी है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। ऑलवेज कलेक्ट द स्पेसिमेन बिफोर द क्लाइंट बिगिंस और स्टार्ट्स एंटीबायोटिक थेरेपी। आपको ये स्पेसिमेन कब कलेक्ट करना है? पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी चालू करे उसके पहले। आफ्टर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन लेने के बाद लेबल द वायल। टेस्ट ट्यूब को आपको अच्छे से लेबलिंग करना है, पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, एंड इट शुड बी सेंड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। और विदाउट डिले फटाफट से आपको ये कलेक्शन स्पेसिमेन लेबोरेटरी में भेज देना है। डू नॉट सेंड सलाइवा। सलाइवा नहीं जाना चाहिए इसके साथ में, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। कैसा रिजल्ट आएगा? फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो सलाइवा या कुछ और नहीं जाना चाहिए। अभी थर्ड वन इज द स्टूल स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने देखा यूरिन स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, अभी बाद में हमने देखा स्पूटम कलेक्शन। अभी हम देखेंगे स्टूल कलेक्शन। स्पूटम के लिए कितना चाहिए था? 15 मिलीलीटर तक चाहिए था, ठीक। स्टूल कलेक्शन, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैम्पल ऑफ अ क्लाइंट्स फीसिस, ठीक है। क्लाइंट्स फीसिस का हमें सैंपल लेना है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ कलेक्शन। क्यों लेना है स्टूल सैंपल? टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कोई म्यूकस एंड कोई पैरासाइट्स तो प्रेजेंट नहीं है स्टूल के अंदर, ये चेक करने के लिए। टू आइडेंटिफाई ब्लड इन द स्टूल, अगर ये देखने को मिलता है तो हम दो कंडीशन बोलते हैं, एक होता है मेलेना और एक हम बोलते हैं हेमेटोचीजिया। ये जो मेलेना है वो ओल्ड ब्लड भी बोल सकते हैं, जो स्टूल के साथ प्रेजेंट होगा। तो ये जो है वो स्टूल का कलर डार्क या टेरी या फिर ब्लैक कलर दिखाएगा, क्योंकि ये अपर GI ब्लीडिंग होता है। हेमेटोचीजिया फ्रेश ब्लड दिखाई देगा, क्योंकि ये लोअर GI ब्लीडिंग होता है। तो दोनों टर्म्स जरूर से याद रखिएगा। प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। प्रिपेयर स्टेराइल ट्रे, ये भी स्टेराइल है, देखो स्टूल स्पेसिमेन भी स्टेराइल है विथ स्टेराइल नीडेड इक्विपमेंट्स। रिवर्स कोल्ड चेन इसके लिए यूज करते हैं। कोल्ड चेन किसके लिए यूज करते हैं? चेन आती है ना, कोल्ड चेन, वार्म चेन, रिवर्स कोल्ड चेन, यस यस। तो कोल्ड चेन किसके लिए यूज होती है? वैक्सीन को जहाँ पे वो बना वहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट करवाने तक। रिवर्स कोल्ड चेन यूज होता है स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करवाने तक। और वार्म चेन यूज होता है किसके लिए? हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए। हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर डिजीज है बच्चों के अंदर, ऐसे ही साइलेंट किलर डिजीज एडल्ट के अंदर पूछे तो हाइपर टेंशन है। वेरी गुड, इतने तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जुड़े रहोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ओके। चलिए, ट्रांसपोर्ट कंटेनर ट्यूब एंड स्टूल कलेक्शन डिवाइस, दैट इज वन इज द कैप। स्कूप है जिससे हम स्टूल कलेक्शन करेंगे। ये लेबलिंग एरिया है जहाँ पे हमने लिखा होगा पेशेंट का नाम और सब। देखो इसमें कुछ दिया है आपको कि ओमनीजेन गट वर्सेस ट्रेडिशनल कलेक्शन। तो ये कलेक्शन किया है उसने, ठीक है। वर्सेस है प्रोटीन एंड स्टेबलाइज इन विवो एंड एक्स विवो, ट्रांसपोर्ट किया उसको वर्सेस ड्राई आइस के अंदर। ये ऐसे करेंगे तो कोई रिजल्ट ओके नहीं आएगा, ये प्रोसेस जो है गलत जाएगा और ये करेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वॉश हैंड्स कैसे कलेक्ट करोगे, पूरा प्रोसीजर। हाथ धो रनिंग वाटर से, स्टेराइल ग्लव्स पहनो क्योंकि स्टेराइल टेक्निक है। प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट, ठीक है। स्पेसिमेन इज कलेक्टेड विथ अ स्मॉल स्पैचुला। स्मॉल स्पैचुला से, स्कूप देखा था ना हमने अभी कंटेनर के अंदर, उससे हम इसको कलेक्ट करेंगे विदाउट कॉन्टामिनेशन ऑफ द यूरिन। स्टूल यूरिन से कॉन्टामिनेट नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ द स्टूल इन एडल्ट, ये अलग अलग है एज वाइज, कि अगर आपको ये कलेक्शन स्टूल का एडल्ट के अंदर कर रहे हो तो, या फिर चिल्ड्रन के अंदर कर रहे हो तो पास्ड फिसिस से करोगे, जो आया स्टूल उससे। अगर आप ये स्टूल कलेक्शन इन्फेंट्स के अंदर जो 1 ईयर तक का है, यंग चिल्ड्रन के अंदर कर रहे हो तो प्लास्टिक रैप फ्रॉम डाइपर से करोगे। उसका जो डाइपर है उसको प्लास्टिक में रैप करके वही लेबोरेटरी में भेज देंगे, उससे करोगे। स्पेसिमेन बॉटल शुड नॉट बी ओवरफिल्ड, ये ध्यान रखना है कि जो स्पेसिमेन की बॉटल है वो ओवरफिल्ड नहीं होनी चाहिए, वरना आजू बाजू सब गंदा होगा। जितने भी लोग टच करेंगे उनको एक तो गंदा भी फील होगा और उनके हाथ भी बिगड़ेंगे और बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए।
रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टूल स्पेसिमेन इज 1/2 to 1 ounce, ठीक है, 1/2 to 1 ounce जितना होना चाहिए, मतलब कि 15 to 30 ग्राम लेना है। 15 मिलीलीटर लेना था स्पूटम, स्टूल 15 to 30 ग्राम, 1.5 to 1 ounce जितना। लेबल द कंटेनर बिफोर कलेक्टिंग सैंपल। स्टूल सैंपल में क्या है, आपने कंटेनर में स्टूल को लिया, उसके पहले आपको सब कुछ लिख लेना है। बट स्पूटम में क्या था, स्पूटम लेने के बाद आपको करना था। ये छोटी छोटी बातें भैया, नॉर्सेट इतना पूछता है ना, घुमा के आप घूम जाओगे, तो ये ना घूमे, इसी के लिए कनेक्ट रहना है, शेयर करना है। जितना शेयर करोगे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लोग देखेंगे और आपको ज़रूर पुण्य पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और ये पुण्य इज द मोस्ट प्रेसियस थिंग्स फॉर सिलेक्शन, ओके। तो देखो ये चीज़ें ज़रूरी है। आप स्टूल कलेक्शन करवाते हो पेशेंट को, पहले ही लेबलिंग करके ही आपको कंटेनर देना है। और स्पूटम है तो स्पूटम पेशेंट कनेक्ट करके आए, फिर आपको उसके ऊपर नाम और सब लेबलिंग करना है, ठीक है। लेबल द कंटेनर बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल कलेक्शन। The specimens should be sent for lab examination as soon as possible. Otherwise, delaying, अगर आप डिले करते हो in sending, the specimen may give false result. डिले करोगे तो false result आने के चांसेस है। Stool specimen for culture, अगर आपने stool specimen कल्चर के लिए किया है, should be collected in sterile container, तो definitely sterile container में ही करना। If client is suffering from occult blood, then inform to doctor immediately. As per order, administer mild laxative and instruct to client avoid meat. बोलना है उसको अगर पास नहीं हो रहा है स्टूल तो माइल्ड लैक्सेटिव दे के भी करवाओ, पर कलेक्शन लो। बोलना है कि भाई तू मीट मत खाना, स्पाइसी फूड मत खाना, फैटी फूड मत खाना, वरना ये रिजल्ट तेरा अच्छा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम गम ब्लीडिंग, उसको गम ब्लीडिंग हो रहा है ऑफ द गम्स, देन द माउथ शुड बी क्लीन, तो उसको माउथ क्लीन करवाना है, ठीक है। बार बार कलेक्ट करवाना है ना, उसके बार बार 24 आवर्स के ये सब करवाते रहना, क्योंकि ये ब्लड पॉजिटिव ला सकता है रिजल्ट को स्टूल के, क्योंकि वो जाएगा तो जीआई से ही ना, है ना। टीबीओस, मैलिना और हेमेटोचीजिया मैंने आपको समझाया था बस। अभी है कलेक्शन ऑफ द ब्लड स्पेसिमेन। हमने क्या क्या पढ़ा, यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्पूटम को कलेक्शन का, फिर हमने पढ़ा स्टूल का कलेक्शन का। हम अभी पढ़ेंगे ब्लड कलेक्शन, और ये लास्ट है, देखे अच्छे से, ओके। इफ़ क्लाइंट इज कॉन्शियस, क्लाइंट कॉन्शियस है, उसको पता है क्या टाइम है, क्या प्लेस है और कौन सा पर्सन है, तो देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ज़रूर से आप क्लाइंट को बताएंगे कि भैया हम आपका ब्लड कलेक्शन करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। क्लाइंट शुड बी अज्यूम्ड कंफर्टेबल पोजीशन, क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। कलेक्ट ऑल थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड लाइक नीडल, जो भी थिंग्स आपको रिक्वायर्ड है वो सब आप लेके बैठोगे, ना कि फिर उसको टूनिकेट लगाया, ठीक है। पता है ना आपको टूनिकेट लगाता है, कुछ और यूज़ नहीं करना है। अटेंडेंट को बोलो इसका हाथ पकड़ो, चलो मैं लेता हूँ, ग्लव्स लाओ, ग्लव्स जल्दी से, मैं यहाँ पे ग्लव्स बांध के फिर उसका जो है ब्लड कलेक्शन करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। यू शुड यूज़ द टूनिकेट, ओके। टूनिकेट का ही यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, गुड, ओके। तो आप सब कुछ लेके बैठोगे। कलेक्ट्स ऑल थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड लाइक निडल, सिरिंजेस, स्पिरिट स्वॉब, एडिक्वेट कैन्यूला, एडेसिव टूनिकेट, वायल्स कलेक्शन के लिए, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वैक्यूम टेनर। हैंड वॉश करेंगे, वियर अप्रोप्रिएट पीपी, क्योंकि ब्लड अगर सब स्प्रेन हुआ तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर लाइक ग्लव्स आप पहनोगे। ये फ्लेबोटॉमी है, ये जो टेक्निक होती है ना ब्लड को कलेक्शन करने की, या आप वेन को जो वो करते हो, ठीक है, और उससे ब्लड कलेक्ट करते हो, तो ये टेक्निक्स को हम बोलते हैं फ्लेबोटॉमी। रिमेंबर फॉर दैट व्हाट इज द टर्म ऑफ द फ्लेबोटॉमी, ब्लड को वेन से कलेक्ट करना, ओके, उसको बोलते हैं फ्लेबोटॉमी। फेस शील्ड्स भी पहन सकते हो टू प्रिवेंट ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन लाइक HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HCV, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B। फाइंड द बेस्ट वेन, आपको बेस्ट वेन ढूंढनी है। कैसे बेस्ट वेन किसको बोलते हैं, दैट शुड बी रिफिल्ड फास्ट, वहाँ से ब्लड लिया फिर से वो रिफिल्ड हो जाए,
ठीक है, फिल सॉफ्ट हो एंड विजिबल क्लियर देख रही हो वो लेनी है, बार बार पंक्चर करने के चांसेस मत करना। स्टेराइल टेक्निक है ये तो बिल्कुल, शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीजर, पूरी प्रोसीजर के दौरान सिर्फ और सिर्फ स्टेरिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। आफ्टर कलेक्टिंग दिस सैंपल, सैंपल कलेक्ट करने के बाद ऑल डिस्पोजेबल शुड बी डिस्कार्डेड, जो भी डिस्पोजेबल निकला, ब्लड नहीं, नीडल है आपका सीरिंज है, ये सब कुछ आपको वेस्ट है ना वो, तो वो कहाँ पे डाल दोगे आप, अच्छे से उसका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर दोगे। ठीक है, निडल कटर में निडल को डालोगे, सिरिंज को डालोगे, हब कटर से उसका टिप कट करके फिर रेड कलर के अंदर। वेरी नाइस। चलो, तो ये आपका सैंपल कलेक्शन वाइल्स। सोडियम साइट्रेट जिसका कैप लाइट ब्लू कलर का होता है, बफर्ड सोडियम साइट्रेट इसका एडिटिव होता है, जिसके थ्रू हम पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी एंटी एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो हम हेपरिन के लिए यूज़ करते हैं, वारफरिन के लिए ये, डी डाइमर, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, एंटी थ्रोम्बिन 3, प्रोटीन एस एंड सी, फाइब्रिनोजन, फैक्टर एस ए, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एंड B27। रेड टॉप प्लेन रेड कलर का है तो उसमें कोई भी एडिटिव नहीं होता है। क्लोट्राग्लूटिनिन्स अबनॉर्मल ब्लड ग्रुप के लिए, एंटीबॉडी स्क्रीन के लिए, एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन, विटामिन D2 D3, HIV HbS AG SCV एंड ऑल सीरम टेस्ट के लिए इसका यूज़ होता है। प्लेन ट्यूब जिसका गोल्ड कलर होता है उसके ढक्कन का, क्लोट एक्टिवेटर एंड जेल फॉर द सीरम स्पेसिमेन, सीरम्स प्रेपरेशन इसका एडिटिव होता है प्लेन गोल्ड में। बायोकेमिस्ट्री, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, विटामिन B12, फॉलेट, एंटी कन्वर्सन ड्रग मॉनिटरिंग, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग TDM एंड अदर इन्वेस्टिगेशन दैट रिपेयर सीरम, फॉर एग्जाम्पल प्लेन ब्लड भी इसमें होता है। रॉयल ब्लू प्लेन, ये रॉयल ब्लू उसमें सीरम होता है, कैप कलर है, एडिटिव इसमें होता है ट्रेस एलिमेंट विथ क्लॉट एक्टिवेटर। रॉयल ब्लू प्लेन में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सेलेनियम का जो है वो चेक होता है। लिथियम हेपेरिन ग्रीन कलर का होगा, लिथियम हेपेरिन एडिटिव, स्टेट बायोकेमिस्ट्री, प्लाज्मा, अमोनिया इन आइस पैक, ओके, CD34, ब्लड अल्कोहल, देन टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट, क्रोमोसोम स्टडीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट्स, रीनल फंक्शन टेस्ट RFT एंड TB स्पॉट जो है वो इसमें करेंगे। लिथियम हेपरिन अगेन लाइट ग्रीन है तो इसका एडिटिव लिथियम हेपरिन एंड जेल फॉर प्लाज्मा सेपरेशन, इसमें स्टेट बायोकेमिस्ट्री, प्लाज्मा, अमोनिया एंड आइस पैक, CD34, ब्लड अल्कोहल, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट, क्रोमोसोम स्टडीज़, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रीनल फंक्शन। सेम टू सेम ही ये दोनों, ठीक है, दोनों सेम है ये सब। चलो, रॉयल ब्लू EDTA, रॉयल ब्लू K2 EDTA, K2 EDTA एडिटिव है इसका, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी, लीड एंड मैंगनीज होता है। K2 EDTA इसका लेवेंडर कलर, स्प्रे कोटेड K2 EDTA, CBC, PBF, MP, ESR, ठीक है, देन HbA1c ग्लूकोज का रिलेटेड, साइक्लोस्पोरिन, Z6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, RBC, कोलिनेस्टरेज, ACTH, रेनिन, HB, इलेक्ट्रोफोरेसिस, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, CD4 CD8 मतलब HIV के रिलेटेड है क्योंकि HIV में CD4 काउंट लो हो जाता है, याद है, 200 सेल पर mm3, फैक्टर V लिंक्ड भी करते हैं इसके अंदर, लेडन। सोडियम फ्लोराइड जो ग्रे कलर का होता है, मोस्टली पूछा गया है कई बार एग्जाम में, सोडियम फ्लोराइड ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिटर, पोटाशियम ऑक्सालेट एंटीकोएगुलेट के रूप में होता है। सोडियम फ्लोराइड इसके अंदर होता है, पोटाशियम ऑक्सालेट होता है। सोडियम फ्लोराइड एडिटिव फॉर द ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिटर का काम करता है और पोटासियम ऑक्सालेट एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। और ये जो है इसमें ग्लूकोज, फास्टिंग एंड PPBS पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट। ग्लूकोज के लिए कौन सा यूज़ होता है ये पूछा गया है, तो क्या आएगा, ग्रे कलर का, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ हमारा ये कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन का जो सेशन है वो हम क्विट करेंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, अच्छा तब लगता है जब हमको कुछ सीखने को मिलता है, राइट। कुछ ऐसा लगे कि ये तो हमारी एग्जाम में देखने को मिलता है, चांसेस है, और हमको यही पढ़ने को मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वाओ, ठीक है। तो ये गॉड का एक गिफ्ट मानना
ठीक है, और उनको ज़रूर धन्यवाद करना। वैसे ही जुड़े हुए रहेंगे। अगर आपने अपना उसी तरीके से इंटरेस्ट दिखाया, मैं ज़रूर जो है वो टॉपिक्स अच्छे से अच्छा बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर ऑल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ओके।